नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को DSSB के PGT इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, जिसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्य क्रम सही नहीं है। उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। आइए देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें दिया हुआ है कि व्यक्त किए गए विचार विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, सामान्य अर्थ का परित्याग कर मुहावरे के माध्यम से। तो मुहावरे के माध्यम से व्यक्त किए गए विचार, पहले नंबर पे तो ये होगा मुहावरे के माध्यम से। दूसरे में है व्यक्त किए गए विचार सामान्य अर्थ का परित्याग कर विशिष्ट अर्थ ग्रहण कर लेते हैं 4। तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 होगा। दूसरे नंबर पे 1 है, तीसरे नंबर पे देखो 3 है, और चौथे नंबर पे 2 है। तो 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मंगल जैसे मेरी प्रगति में बाधा स्वरूप हो गया, उपयुक्त रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो यहाँ पर प्रगति का विलोम पूछा गया आपसे कि प्रगति का विलोम क्या होगा। क्या होगा प्रगति का विलोम? प्रगति का विलोम होता है विनाश। प्रगति मतलब उन्नति होता है, तो उन्नति का क्या होगा? यहाँ पे प्रगति का विनाश होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। हानि का पूछ ले तो हानि का क्या होता है? लाभ होता है। हानि का विलोम लाभ होगा। ठीक है। मंद का क्या होगा? अप्रस्थ का क्या होगा? प्रस्थ होगा। प्रस्थ। और मंद का तीव्र। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वीणा जिसके हाथ में वह देवी। तो वीणा पानी इसका राइट आंसर होगा। जिसके हाथ में वीणा है उसे क्या कहते हैं हम? वीणा पानी, अर्थात सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम निर्धारित कीजिए। इसमें भी सही क्रम आपको लगाना है। आनंद का लगाव उत्साह के स्वरूप के निर्धारण में किस क्रिया या उसकी भावना के साथ होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हमें ये देखना है उत्साह के स्वरूप के निर्धारण में, बी पहले होगा। किसी क्रिया या उसकी भावना के साथ, सी होगा। आनंद का लगाव होना आवश्यक है, तो ए और डी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ। कल उसने बातें करनी है। देखो बातें यहाँ पर गलत है, बात करनी है, तो ये गलत है यहाँ पर। कृपया अपना काम करें, ये देखो नरेंद्र की बेटी, नरेंद्र की एक बेटा है, ये भी गलत है कि नहीं होगा, नरेंद्र का एक बेटा है। राम गया और कहा कि नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है। कृपया अपना काम करें, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? समझ न रहना, मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना जिसे कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ है आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो लोक में न मिलता हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। जो लोक में न मिलता है उसे क्या कहते हैं? या लोक से संबंधित न हो, जो संसार से परे हो, उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। और जो संसार से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? लौकिक। पाश्चात्य मतलब क्या होता है? पश्चिम देश से संबंधित या पश्चिम से संबंधित, पाश्चात्य। पूर्व से संबंधित क्या होगा? तो उसे हम बोलेंगे प्राच्य। ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। इसमें मैं डैश वापस आऊंगा, क्रिया विशेषण देखना है इसमें। इतना तो होगा नहीं, इतना वापस आऊंगा जहां भी नहीं है, किधर भी नहीं है, तुरंत वापस आऊंगा। जो विशेषण की विशेषता बताएं, सॉरी क्रिया की विशेषता बताएं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तुरंत वापस आऊंगा मतलब यहाँ पर वापस आऊंगा का ये क्या बता रहा है, तुरंत विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारी शिक्षा व्यवस्था में दोष है। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे देखो शिक्षा, ये शिक्षा नहीं होगा, यहाँ पे गलत है। शिक्षा कैसे लिखते हैं हम, बताओ। शिक्षा व्यवस्था, ये शिक्षा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मतलब इसमें क्या है, ये अशुद्धि है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उनके घर, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। का आंगन बहुत बड़ा है, तो का कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप बहुत प्रसन्न डैश रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। चाहा होगा नहीं, चाहा रहा है, देखो नहीं, ये भी नहीं होगा। लगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य में उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। वह डैश नागरिक है, वह नवीन नागरिक है तो होगा नहीं। क्षणिक, मटमैला, भारतीय नागरिक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। उचित क्रिया विशेषण, सॉरी उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। रेखा ने मुझे चित्र दिखाया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंहासन पर विराजमान इंद्र वर्षा और वृषधारी देवता हैं जो धरती और पृथ्वी के संतुलन का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर धरती का विलोम पूछा गया। धरती का विलोम क्या होता है, आकाश। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। सूर्य का पूछ ले तो चंद्रमा होता है, विहीन का क्या होगा, विहीन का युक्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश के क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने और अपनी इच्छा अनुसार दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन क्या है देखो। उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक बताएं, इसमें पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने और अपनी इच्छानुसार दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की स्वतंत्रता है। इसलिए सभी संस्कृतियों को भारतीयों द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाता है और उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने देश में अपना उपनिवेश स्थापित किया और दुनिया की सबसे उन्नत संस्कृति मानी जाने वाली पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय जड़ों पर अपना प्रभाव हावी करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश काल से पूर्व की भारतीय संस्कृति पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक, परंपरावादी और भाग्यवादी थी। तथापि अंग्रेजों के संपर्क में आकर
भारतीय जीवन का स्वरूप भी अत्यधिक परिवर्तित हुआ। धार्मिकता, आध्यात्मिकता और त्यागमयता को भौतिकता के प्रति अग्राह्य होने से आघात पहुंचा। यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होने के कारण परंपराओं के प्रति मोह कम होने लगा और नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भाग्यवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगी। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के आंतरिक गुणों, आदर्श, नैतिकता, बुद्धि आदि में परिवर्तन हुआ। इन तत्वों पर पाश्चात्य शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार के माध्यम से मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो जन्म एवं रंग से भारतीय हो और अन्य सभी दृष्टियों से अंग्रेज हो। तो आइए उपयुक्त गद्यांश इसमें क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष और पाश्चात्य संस्कृति। ऐसे तो है नहीं, भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। भारतीय समाज और धर्म तो है नहीं, पाश्चात्य संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव, ये भी नहीं है। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत में किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय परंपराओं के प्रति मोह कम हुआ? तो यूरोपीय विचारधारा से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त गद्यांश का भाव बताएं। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत में 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ? नहीं, 19वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होने के कारण लोगों का परंपराओं में से मोह कम हुआ, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। भारत में लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये तो गलत है। भारतीय लोग अपनी इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए स्वतंत्रता नहीं है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष पहचाने। इसमें क्या है, भारतीय लोगों द्वारा सभी संस्कृतियों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कृति पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक, परंपरावादी और भाग्यवादी थी। नहीं, ब्रिटिश काल में तो नहीं थी। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति के आंतरिक गुणों, आदर्श, नैतिकता, बुद्धि आदि में भी परिवर्तन हुआ। तो ये बात तो सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।